कहते हैं जेकर नाथ भोलेनाथ वह नाथ कैसे हुई। यह भाव जिस भक्त में हो जाए उसके जीवन में संकट यूं आता है और फिर यूं ही चला जाता है। आज हम आपको भोलेनाथ की एक खास भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं। सावन का महीना शुरू होने को है और ऐसे में महादेव के लाखों भक्त जल चढ़ाने को तैयार है। ऐसे में महादेव के भक्तों की लिस्ट में एक परम भक्त है जो बीते 40 साल से डाक बम में सावन के हर सोमवार को देवघर में बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक करती। इस बार भी वह 41वीं बार बाबा को जल चढ़ाएंगी। हर साल पांव पैदल चलकर देवघर पहुंचने वाली 72 वर्ष की कृष्णा बम इस सावन पहली सोमवारी को ही बाबा का जलाभिषेक करेंगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के चकबासु निवासी पेशे से शिक्षक रही कृष्णा रानी उर्फ कृष्णा माता बम शिव भक्ति की बात पर भावुक हो जाती है। वहीं कांवड़िया पथ पर वो कृष्णा माता बम के नाम से के रूप में प्रसिद्ध है और सुल्तानगंज से देवघर तक पंडा पंडितों समेत कांवड़िया और प्रशासनिक महकमे को भी उनका इंतजार रहता है। सावन की पहली सोमवारी यानी गुरु पूर्णिमा पर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए और कृष्णा बम 21 जुलाई रविवार को सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा नगरी रवाना होंगी। सुनिए क्या कुछ बता रही हैं कृष्णा बम। भगवान शिव की भक्ति 1976 से कुछ कठिनाइयाँ आई थी मेरे साथ, तो एक ही रास्ता दिखा था कि बाबा की भक्ति में लगा जाए। और उस समय से सबसे प्रथम मैं पहलेजा से बाबा गरीबनाथ को डाक कमर चढ़ाना शुरू की और प्रत्येक दिन जिस मकान में हूँ मैं यहाँ से सुबह 4 बजे बाबा गरीब स्थान की सेवा किया करती थी। तो यही बाबा गरीबनाथ के पूजा करते करते मुझे कुछ प्राप्ति होती चली गई। तो फिर 1982 से इसी तरह एक रात्रि में स्वप्न आया कि मैं सुल्तानगंज जिलेबिया पहाड़ पार करके पहुंच गई हूँ सुल्तानगंज से बाबा धाम। रास्ता स्वप्न में देखी थी, मैं कभी बैद्यनाथ धाम नहीं गई थी। तो उस समय से बाबा मुझे बुलाते रहे और हर बार से प्रेरणा होती रही, स्वतः प्रेरणा। ये प्रेरणा मेरे तपस्या का एक अंग है जो मिलती है प्रेरणा, और कोई दूसरा बताने वाला मुझे नहीं है। भगवान शिव ही प्रेरित करते हैं और मैं हमेशा जगह जगह भारत भूमि के चप्पा चप्पा बाबा के लिए मैं पैदल चल करके गंगोत्री श्री रामेश्वरम, हरिद्वार से बाबा वैद्यनाथ, पाकिस्तान कटराज जी महाराज। एक लालसा थी कि बाबा मुझे कैलाश का दर्शन दीजिए। 13 में मैं रिटायर की थी, 14 में मेरा नाम सिलेक्टेड हुआ विदेश मंत्रालय से और वही मैं 14 में गई कैलाश यात्रा। वो भारत से चुनाते हैं लोग, उसमें जाती हूँ। तो सभी घोड़ा से चढ़े थे, पूरा 6 दिन का यात्रा था, हिमालय की चढ़ाई, चाइना बॉर्डर। मैं बाबा के यहाँ पैदल ही चढ़ गई थी। थोड़ी तबीयत मेरी बिगड़ गई लेकिन फिर बाबा बुला लिए था कि बाबा जब पैदल सब जगह जाती हूँ तो कैलाश भी पैदल जाऊँ। तो मैं पैदल चली गई और बाबा का एक अद्भुत दर्शन हुआ था। न जाने वैसा दर्शन किसी को हुआ या नहीं। मानसरोवर एक स्वर्ग है और रात्रि के समय ज्योति जलती है मानसरोवर में। वो एक मरकरी की ज्योति की तरह 10 फीट का ऊंचा जल करके फिर पानी में अंदर चला जाता था। वो 2 रात्रि मैं रुकी थी वहाँ। 2 रात्रि में मुझे 31 बार दर्शन हुआ। मेरे रूम में 3 महिलाएं थी, वो तीनों को तो मैं बार बार दर्शन कराई, लेकिन मेरे बैच में 55 आदमी थे, किसी को दर्शन हुआ नहीं। आज तक वैसा दर्शन लोग कहते हैं किसी को नहीं हुआ। लोग देखते हैं कि जैसे तारा टूट के गिर रहा है, लेकिन वो पूरा एकदम साक्षात बाबा ज्योति के रूप में निकलते थे। तो मुझे ज्ञान हुआ कि ज्योतिर्लिंग क्यों नाम रखा गया। बाबा ज्योति प्रकाश के स्वरूप हैं जो मानसरोवर में हैं और सारी आत्माएं जो मेरी निकलती है वो मानसरोवर में जाके इकट्ठा होती है, वही स्वर्ग है।